नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी टुडे में आपका स्वागत है। खाड़ी देशों के साथ साथ देश और दुनिया की बड़ी खबरें आइए जानते हैं तफसील से, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रोजाना आप खबरों से रूबरू हो सकें। सऊदी अरब ने भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत पर भरोसा जताया है और कहा है कि भारत में निवेश की उसकी योजनाएं तय समय के अनुसार आगे बढ़ेंगी। दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देश सऊदी अरब का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोरोना संक्रमण के झटकों से निकलकर आगे बढ़ने की पूरी ताकत है। पिछले साल फरवरी में सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने भारत के पेट्रोल रसायन, तेल शोधन, बुनियादी ढांचा, खनन, विनिर्माण, कृषि और कई अन्य क्षेत्रों में कुल 100 अरब डॉलर यानी करीब 7400 अरब डॉलर के बड़े निवेश की योजना की घोषणा की थी। भारत में सऊदी अरब के राजदूत डॉक्टर सऊद बिन मोहम्मद अल साती ने कहा है कि भारत में निवेश की हमारी योजनाएं सही राह पर चल रही हैं। दोनों देशों में निवेश की प्राथमिकता तय करने में लगे हुए हैं। साथी ने महामारी के संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने में भारत के उपायों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी और दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसमें महामारी के मौजूदा संकट के असर से उबरने की पूरी क्षमता है। चीन ने एक बार फिर मुसीबत में पाकिस्तान का साथ देकर अपनी दोस्ती निभाई है। दरअसल पाकिस्तान ने चीन से मदद लेकर सऊदी अरब की कुछ उधारी चुकाई है। पिछले काफी दिनों से सऊदी अरब बकाया कर्ज को लेकर पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा था। सऊदी अरब द्वारा बार बार जोर देने पर पाकिस्तान ने कर्ज चुकाने के लिए चीन से आपातकालीन वित्तीय सहायता मांगी है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने चीन से 2 अरब डॉलर लेकर सऊदी अरब की 2 किस्तें दी हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने साल 2018 में पाकिस्तान को 3 बिलियन डॉलर का ऋण और 3.2 बिलियन डॉलर का ऑयल क्रेडिट दिया था। इसमें से 3 अरब डॉलर नकद और 3.2 अरब डॉलर के बराबर उधार तेल दिया जाना था। इसमें से कैश ऋण की पाकिस्तान 2 किस्तें दे चुका है और 1 किस्त अभी भी बाकी है। सऊदी अरब में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक एक बार फिर कोरोना के 177 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई है। नए मामलों के सामने आने के बाद से कुल संख्या में इजाफा हुआ है और अब कुल संख्या 3,61,536 हो गया है, जिसमें फिलहाल 2,970 मामले एक्टिव हैं और इनका इलाज जारी है। इनमें से 383 मामले काफी क्रिटिकल हैं, जबकि बाकी लोगों की स्थिति स्थिर है। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि दुबई में सभी निवासियों और प्रवासियों को फ्री में कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए दुबई की संकट और आपदा प्रबंधन ने कोविड-19 के खिलाफ फाइजर वैक्सीन के बड़े पैमाने पर और मुफ्त टीकाकरण अभियान की घोषणा की है। दुबई में अमीरात स्काई कार्गो की फ्लाइट में फाइजर बायोनेट वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। दुबई अमीरात में वैक्सीन के शिपमेंट को उतार दिया गया, साथ ही इसकी रखरखाव की जा रही है। यूएई के स्वास्थ्य मंत्रालय ने फाइजर बायोनटेक कोरोना वायरस वैक्सीन के इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन की घोषणा कर दी है। संयुक्त अरब अमीरात फतवा परिषद ने भी इस्लामिक शरिया के तहत कोविड-19 टीकों के उपयोग को वैध करार दिया है। यूएई में करीब 59 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी संदिग्ध यूएई में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ड्रग्स बेचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। यूएई के आंतरिक मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। आंतरिक मंत्रालय के मुताबिक देश में 2 महीने ड्रग्स तस्करों के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान सभी ड्रग्स बेचने वालों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी संदिग्ध एक ही गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। आंतरिक मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अबू धाबी, शारजाह, दुबई, अजमान, अल क्वैन और अल ऐन में 2 मंथली ऑपरेशन के दौरान 72 किलोग्राम हेरोइन, हैश और क्रिस्टल मेथ जब्त किया गया। इस पूरे गिरोह के 33 संदिग्ध देश के बाहर के ड्रग तस्करों के संपर्क में थे। यूरोप की ब्यूटी क्वीन ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। जी हां, चेक रिपब्लिक मार्केटा कोरिकोवा की पूर्व ब्यूटी क्वीन हैं, जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चेकोस्लोवाकिया की पूर्व ब्यूटी क्वीन
मार्केटा कोरिकोवा ने इस्लाम धर्म अपनाया है। इस मौके पर ब्यूटी क्वीन ने कहा कि उसने इस्लाम धर्म अपनाने का फैसला किया है और अपने मूल देश को छोड़कर अब दुबई में बस गई हैं। उसने अपना नाम मरियम रखा है। ब्यूटी क्वीन की माने तो इस्लाम में मुस्लिम महिलाओं को दिए गए दर्जे ने उसे इस विश्वास को स्वीकार करने के लिए आकर्षित किया है। वह पिछले 3 सालों से इस विश्वास को अपनाने की सोच रही थी। उसने दुबई में इस्लाम कबूल करने की सार्वजनिक घोषणा की है।